डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है वृश्चिक की ढैया के बारे में। वृश्चिक राशि की जनवरी 2023 से ढैया लगने वाली है। ढैया क्या होती है? जब भी चंद्र राशि से शनि महाराज चौथे भाव या अष्टम भाव में आते हैं तो ढैया लगती है। तो वृश्चिक के लिए याद रखिएगा कि मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली राशि बोल रहा हूँ। मैं आमतौर पर अपने चैनल पे बताता हूँ कि बड़े राशिफल लग्न से देखें, दैनिक राशिफल को छोड़कर। लेकिन कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं जैसे ढैया, साढ़े साती, पनौती, ये आपको अपनी चंद्र राशि से ही देखना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों का सबसे पहला प्रभाव आपकी मानसिकता पर पड़ता है, आपके मन पे पड़ता है, आपके इमोशंस पे पड़ता है। इसलिए ढैया अपनी चंद्र राशि से देखें। यानी कि अगर आपकी राशि वृश्चिक है, स्कॉर्पियो है, यानी कि आपकी कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि में विद्यमान है, तभी आपको इस वीडियो को देखना है। देखिए, जो ढैया होती है, जैसा मैं पहले भी एक दो बार बता चुका हूं, ये एक प्रचलन का नाम है। असल में जो नाम कहा जाता है उसको कहते हैं कंटक शनि या अर्धकंटक शनि। तो अष्टम में जब शनि महाराज राशि से गोचर करते हैं तो उसको कहते हैं कंटक शनि। जब चौथे में गोचर करते हैं तो अर्धकंटक। लेकिन प्रचलन का नाम ढैया पड़ गया क्योंकि थोड़ी भारी होती है, 2.5 साल की होती है, तो इसको प्रचलन में लोग ढैया कहना शुरू कर दिए। लेकिन असली नाम कंटक शनि और अर्धकंटक शनि होता है। तो अब आपके लिए जो चतुर्थ भाव की ढैया लगने वाली है वो 2023 से 2025 तक चलेगी। 2023 जनवरी से मार्च 2025 तक। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों के प्रभाव के बारे में बात करेंगे कि जो ढैया है, ये जो नॉर्मल से हटकर एक प्रभाव आपकी राशि पर पड़ रहा है, उसके कारण आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ बहुत महत्वपूर्ण उपाय बताऊंगा जो आप करेंगे श्रद्धा के साथ तो आपके लिए सकारात्मक प्रभाव अवश्य मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का वृश्चिक राशि के लिए, यानी कि वृश्चिक राशि की शनि की ढैया 2023 से 2025। अब देखिए, चंद्रमा से देखी जाती है। जैसे मैंने कहा, मैं लग्न का जो शनि राशि परिवर्तन है वो अलग से बनाऊंगा, लेकिन यहां पर हम केवल चंद्र राशि की बात करेंगे। मैंने बहुत स्पेसिफिकली ये चीज बताई है। चंद्रमा का मानसिकता पे प्रभाव पड़ता है, आपकी थिंकिंग कैसी है, थॉट प्रोसेस कैसा है, इमोशंस कैसे हैं, वो सब चंद्रमा से देखे जाते हैं। आप बाहर से कैसे भी हो, आप बाहर से लोगों को कैसे देखते हैं, आपकी फिजिकल बनावट कैसी है, वो लग्न बताता है, लेकिन मन में क्या है वो चंद्रमा बताते हैं। तो ये आपके इमोशंस मन है। तो अब जब चौथे भाव में गोचर करेंगे चंद्रमा से, तो चौथा भाव भी इमोशंस का ही स्थान है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहला इम्पैक्ट तो आपके इमोशंस पर ही शनि महाराज डालेंगे। ये घर का स्थान है, तो घर में एक उच्चाट सा माहौल रहेगा, यानी कि अजीब सा एक वातावरण रहेगा। घर वालों के बीच में बातचीत कम होगी। आपका खुद का घर छोड़ने का मन करेगा, बार बार मन में आएगा कि मैं इस घर में और नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से कहीं और जाना है। ये बार बार विचार आपके मन में इस 2.5 साल के जो काल है, कालखंड है, इसमें अवश्य आएगा। बेवजह घर में चीज़ों पर बहस होगी। जो चीज़ें आराम से अवॉइड की जा सकती हैं, जिन पर बहस का कोई कारण ही नहीं होता, उन चीज़ों पर आपके घर में आने वाले कुछ समय में बहस होगी और ये सब मिलकर मानसिक तनाव में वृद्धि करेंगी। जितने भी लोग घर में हैं उनके बीच में वैचारिक मतभेद बहुत बढ़ जाएंगे। ये समय आपकी माता जी के लिए अच्छा नहीं होता। ढैया क्योंकि चतुर्थ भाव में या अष्टम में आती है, तो जब चतुर्थ भाव की होती है तो माता जी के लिए नकारात्मक प्रभाव उसका पड़ता है, उनकी सेहत खराब होगी। इसके साथ ही वृश्चिक राशि का और इवन लग्न का भी अपनी माता जी से जो संबंध है वो बहुत यूजुअली अच्छा नहीं होता। तो इस समय वो जो दूरियां हैं वो और बढ़ेंगी। ये इमोशंस का स्थान है, जैसे मैंने शुरू में कहा, तो आप इमोशनली लोगों से दूर होना शुरू हो जाएंगे, लो फील करेंगे। ओवरऑल हर चीज़ को लेकर एक लोनेस की फीलिंग आपके अंदर आएगी, एक अलोननेस की फीलिंग आपके अंदर आएगी। सेटिस्फैक्शन की कमी रहेगी, कंटेंटमेंट की कमी रहेगी और खुशियां जैसे है ही नहीं ऐसा माहौल आपके आसपास बन जाएगा।
कुछ अच्छा होता भी है तो उन चीज़ों की खुशियों को आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ये हैप्पीनेस का भी स्थान है, चौथा भाव। तो जब यहाँ पर ढैया लगती है तो इन सब चीज़ों पर प्रभाव पड़ता ही है। प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इशू चल रहा था वो तंग करेगा, या कोई नया प्रॉपर्टी रिलेटेड इशूज हो सकता है। आपकी कोई प्रॉपर्टी ऑलरेडी है, उसके कारण कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आपने किसी को रेंट पे घर दिया हुआ है, वो टेनेंट निकलने को तैयार नहीं है, पे नहीं कर रहा, उस पर लीगल इश्यूज चल रहे हैं। आपकी कोई प्रॉपर्टी है उसमें बहुत तोड़ फोड़ हो गई है, या फिर ख़राब हो गया, उस पर कंस्ट्रक्शन कराना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी और ये आपको दिक्कत देंगी। आपका घर चेंज करने का भी मन कर सकता है। कई बार व्यक्ति को समझ नहीं आता कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, तो वो उसको लगता है कि सारी प्रॉब्लम घर में ही है, तो वो भी आपके मन में विचार आ सकता है और आप घर चेंज करने के बारे में। और कुछ लोग तो अपना स्थान परिवर्तन के बारे में सोचेंगे, मतलब कि अगर किसी एक पर्टिकुलर सिटी में रहते हैं तो उनका मन करेगा कि कहीं और जाके रहें। जैसे अगर कोई दिल्ली एनसीआर को जानता है तो जो दिल्ली में रहता है उसका मन करेगा कि फरीदाबाद जाके रहें या नोएडा जाके रहें। तो इस तरह का सारा विचार आपके मन में काफ़ी चलेगा। अच्छा, ये जो स्टूडेंट्स 12th से बिलो हैं उनके लिए समय अच्छा नहीं रहेगा। उनका मन बहुत विचलित रहेगा, मन अलग अलग जगहों पे भागेगा और डिस्ट्रैक्शन रहेंगी। ओवरऑल भी जो भी जिनकी भी ढैया चलेगी उनका मन बहुत विचरण करेगा, अलग अलग जगहों पर भागेगा। मन करेगा कि कहीं दूर भाग जाओ, जहाँ पे भी हो उस अवस्था से, उस परिस्थिति से कहीं दूर भाग जाओ। और ये जो दूर भागने का मन है ये कहीं ना कहीं आपको एस्केपिस्ट बनाएगा। आपका बार बार मन करेगा कि नेचर के पास जाओ, पहाड़, नदियाँ, इन सब चीज़ों के पास जाओ, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने करंट सिचुएशन से भागना चाहेंगे, एस्केप होना चाहेंगे। बहुत एक सीरियस चीज़ है, अगर वाहन चलाते हैं बहुत ध्यानपूर्वक आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि वहाँ पे एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है, आपका ध्यान हट सकता है, भ्रमित रह सकते हैं, नींद पूरी अगर नहीं होगी, ये सारी चीज़ें बहुत प्रभाव डालेंगी आप पर बार बार। तो वाहन चलाते हैं तो बहुत ध्यान से। आप अपने दोस्तों से भी दूर होना शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कि दोस्तों से दूर होंगे, आपको उनसे धोखा भी मिलेगा। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि दोनों को ही कहीं ना कहीं दोस्तों से धोखा मिलता है, और ये वो समय है जब आपको अपने दोस्तों से धोखा मिलेगा ही, क्योंकि हम राशि की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली। तो इमोशनल तौर पर आप दोस्तों से दूर हो जाएंगे। कई दोस्तों का असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा, जो हमेशा बोलते थे कि हाँ भाई आपकी मदद करेंगे मुश्किल समय में, या कुछ ना कुछ आपको पता चलेगा उनके बारे में जो आपको थोड़ा दुखी करेगा, निराश करेगा, क्योंकि आप उनसे एक्सपेक्ट करते थे कि वो आपकी मदद करेंगे या एटलीस्ट अच्छा रहेंगे। एक्चुअली ढैया का अपना पर्पस होता है। पर्पस ये है कि वो आपको अपने और पराई की पहचान कराने के लिए आई है। जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि शनिदेव का सिखाने का तरीका थोड़ा कठिन होता है, थोड़ा मुश्किल तरीके से सिखाते हैं, वैसा ही आपके साथ होगा। आपको लाइफ लेसन्स मिलेंगे लेकिन थोड़ी मुश्किल तरीके से। अच्छा, ये सब में पिताजी से भी दूरी आएंगी। कारण क्या है उसका? क्योंकि ये जो स्थान है ये नवम भाव से अष्टम है, यानी कि पिता के साथ संबंधों में एक अनिश्चितता आएगी। काफ़ी बहस हो सकती है आपके उनसे, अपने पिताजी से, बहुत बहुत मामलों में। इस समय ऐसा भी हो सकता है कि इतनी बहस हो जाए कि अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको मिलनी हो वो भी आपको प्राप्त ना होगी। और नाम खराब हो सकता है, आपका बना बनाया नाम खराब हो सकता है। और शास्त्र में एक चीज़ लिखी गई है इसके लिए कि कलंक लगता है, और वो भी ऐसे कार्यों के लिए जो आपने किया नहीं है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दें। वाहन पर अत्यधिक खर्चा होगा। अगर आपके पास वाहन है, गाड़ी है, जो भी है, उस पर खर्चा बहुत बढ़ जाएगा इन 2.5 सालों में। इसके साथ ही आप कई बार अपने आप को लेकर बहुत आलोचक हो जाएंगे, अपनी ही निंदा करना शुरू कर देंगे। अच्छा, एक और चीज शास्त्र कई बार चतुर्थ भाव की ढैया को कहते हैं या अर्धकंटक को कहते हैं कि यहाँ पे पशु भय बनता है, यानी कि किसी पशु से आपको कोई पीड़ा पहुंच सकती है। किसी कुत्ते ने काट लिया, किसी तरह से किसी पशु से आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। एक चीज कहूंगा कि अपने आप को थोड़ा सा मेंटली चीज़ों में इन्वॉल्व रखिएगा, क्योंकि ये वो समय है जब आप डिटैच बहुत जल्दी हो जाएंगे। दुखी रहेंगे, आलस्य आपको टेक ओवर कर लेगा, आलस्य आपके पूरे व्यक्तित्व में झलकेगा, और ये चीज़ कहीं ना कहीं व्यक्ति को तामसिक ही बनाती है। वात रोग बहुत तंग करेंगे, नसों की प्रॉब्लम, बॉडी में पेन, ये सब बहुत रहेगा। बेसिकली अगर मैं पूरा ओवर लाइन करके इसको बोलूं तो आपके सुखों में कमी आएगी। सुख नष्ट करते हैं यहाँ पे शनिदेव, क्योंकि सुख का स्थान है, तो सुखों में आपके ओवरऑल कमी आएगी। आप जॉब करते हैं तो आपके जो जूनियर्स हैं उनसे आपको प्रॉब्लम मिलेगी। गृहस्थ सुख नहीं ढंग से प्राप्त होगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे 2.5 साल ऐसे जाएंगे,
सबके लिए ढैया साढ़े साथी आदि जो भी होती है प्रभाव अलग अलग होते हैं, लेकिन उसकी इंटेंसिटी में कमी आती है। अगर इस समय आपकी शनिदेव की ही दशा अंतर्दशा है जो पीड़ित है, नीच के हैं, सूर्य के साथ हैं, राहु केतु के साथ हैं, तो वो जो अवस्था है उस पर और बढ़ोतरी होगी, जो प्रॉब्लम है उसमें और बढ़ोतरी होगी। अगर वृद्ध अवस्था है आपकी, मतलब कि थोड़ी सी एज ज़्यादा हो चुकी है, 60s के आसपास पहुंच चुके हैं, तो ये आपके लिए और कष्टकारी होगी। अगर ऑलरेडी आपको कोई मानसिक रोग है, अल्जाइमर, डिमेंशिया आदि, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत दिक्कत देने वाली है। जिनको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, उनके लिए भी ये 2.5 साल बहुत प्रॉब्लमेटिक जाने वाले हैं, स्पेशली क्योंकि हम चंद्रमा से बात कर रहे हैं, तो ये सारे रोग चंद्रमा से ही देखे जाते हैं। प्रगति रुक जाती है, एक तरह से ग्रोथ फैक्टर जो है वो आपके जीवन में रुक जाएगा। आप अपने आप को ही मानसिक बंधन में बांध लेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ये मेरे बस का काम नहीं है, और इसके कारण ही ग्रोथ आपकी रुक जाएगी। आप कर सकते होंगे लेकिन मानसिकता वैसी नहीं रहेगी। लोगों से बातचीत करना भी इस समय आपको एक बहुत बड़ा टास्क लगेगा कि बातचीत करनी है लोगों से इन्वॉल्व होना है, बातों के थ्रू कम्युनिकेट करना है, वो भी कभी कभी आपको बहुत कष्टकारी लगेगा। लेट बैक एटीट्यूड पूरा रहेगा आपका। सामने कई बार अपॉर्चुनिटीज पड़ी होंगी, आपको दिख रहा है कि हाँ ये मैंने किया तो लाभ हो सकता है, लेकिन शायद वो करेंगे नहीं। पूरे व्यक्तित्व में एक अनिश्चितता रहेगी, व्याकुल बहुत रहेंगे, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करेंगे। ओवर थिंकिंग के साथ साथ ओवर एनालाइज करेंगे चीज़ों को, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना लेंगे, ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, और इसके कारण अपनी मानसिक अवस्था को और नकारात्मक करेंगे। कुछ नया सीखने का आपका मन अवश्य करेगा, जो बहुत अलग होगा, अनकन्वेंशनल होगा, ये एक सकारात्मक चीज़ है। उससे कहीं ना कहीं आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हो सकता है। आप अध्यात्म की तरफ भी बढ़ना शुरू कर देंगे, ये भी ऐसा दिख रहा है। इसके साथ ही एक चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, अगर आप बहुत पॉपुलर हैं, आपको लोग बहुत जानते हैं, वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, कहीं भी हो, आपकी पॉपुलैरिटी में थोड़ी कमी आएगी और कुछ लोग आपको थोड़ा बदनाम करने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो तीसरी दृष्टि है शनि महाराज की, यहाँ से बैठकर 6ठे स्थान पे होगी। व्यर्थ की चिंताएं बहुत बढ़ेंगी, रोग थोड़े बढ़ सकते हैं और मानसिक रोग ज़्यादा रहेंगे। जैसा मैं कह रहा हूँ कि हम चंद्रमा से बात कर रहे हैं, चंद्र राशि से बात कर रहे हैं, तो इनिशियली पहले वो मानसिक रोग देते हैं, तो व्यर्थ की चिंता कहीं ना कहीं आगे चलकर मानसिक विकार बन सकती है। लाइफस्टाइल आपका थोड़ा खराब हो जाएगा, ऑलरेडी है तो दिक्कत देगा। कोई पूरा फाइनेंशियल डिसीजन आप ले सकते हैं, वो भी प्रॉब्लम देगा। इसके साथ ही आपको अपनों से भी इस समय में धोखा मिल सकता है। आप कई बार वो जताने की कोशिश करेंगे जो आप नहीं हैं, और यहाँ पे भी आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। आपके दुश्मन बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं वो आपकी वाणी के कारण बढ़ेंगे। आपकी वाणी थोड़ी व्यंग्यात्मक हो जाएगी, कटु तो शायद नहीं कहूँगा मैं, लेकिन व्यंग्यात्मक हो जाएगी और वो आपको प्रॉब्लम देके जाएगी। आपके ऊपर कोई ऋण हो सकता है, मतलब कि ऑलरेडी कोई ऋण चल रहा था आपके ऊपर, कोई लोन था, कोई कर्जा था, वो दिक्कत आपको देगा। और इस समय में अगर आप लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत सोच समझकर तभी लोन लें जब आपको पता है कि आप इसको आराम से चुका सकते हैं, अदरवाइज ये आपको बहुत प्रॉब्लम देगा। जो 7वीं दृष्टि है शनि महाराज की, वो 10वें स्थान पर रहेगी। जॉब छोड़ने का मन करेगा, जो भी आप जॉब करते हैं बार बार मन करेगा कि नहीं मुझे कोई और जॉब करनी चाहिए। जॉब सेटिस्फैक्शन की कमी रहेगी। इसके साथ ही आपका कई बार दिल नहीं लगेगा कार्य क्षेत्र में, मन करेगा कि नहीं ये काम मेरे लायक नहीं है, मुझे कुछ और करना है। हो सकता है क्योंकि अधिकतम लोग वो नहीं कर पाते जो उनका मन होता है। तभी मैं कहता हूं लग्न और राशि में फर्क होता है। लग्न बताता है कि आप क्या करेंगे, राशि बताती है कि आप क्या करना चाहेंगे। जिनका लग्न और राशि सेम होता है वो कहीं ना कहीं जीवन में वो करने में सक्सेसफुल होते हैं, अधिकतम लोग जो करना चाहते हैं। लेकिन जिनका लग्न अलग राशि अलग, वो कहीं ना कहीं हमेशा इस द्वंद्व में ही रहते हैं, क्योंकि करना कुछ और चाहते हैं, कर कुछ और रहे होते हैं। तो मन नहीं लगेगा, जो आप कार्य कर रहे हैं वो करने में कुछ अलग करने का मन करेगा। तो ये सारी चीज़ें दिक्कत देंगी आपको। एक फॉल्स ईगो आ जाएगा आपके अंदर, वो भी स्पेशली कार्य क्षेत्र में। पूरे व्यक्तित्व में भी कहीं कहीं झलकेगा, लेकिन करियर में ज़्यादा झलकेगा। शॉर्टकट्स मत लीजिएगा, मैं कई बार बता चुका हूँ शनि महाराज को शॉर्टकट्स पसंद नहीं। शॉर्टकट्स लिए तो प्रॉब्लम होगी। इसके साथ ही आपका परफॉर्मेंस भी थोड़ा खराब रहेगा कार्य क्षेत्र में। अगर आपका अच्छा खासा नाम बना हुआ है, ये वो समय है जब आपका नाम थोड़ा खराब हो सकता है। अपने ही कार्यों में कमिटमेंट नहीं दिखा पाएंगे, ऐसा व्यक्तित्व हो जाएगा आपका। उत्साह की कमी रहेगी, ये भी थोड़ा दिक्कत देगा। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। मेरा कोई भी मकसद आप लोग को डराना या नेगेटिव फील कराना नहीं है। एकमात्र उद्देश्य ये है कि हाँ इन चीज़ों को ध्यान में रखें, इन पे काम करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए।
जो 10वीं दृष्टि है वो प्रथम स्थान पे रहेगी, राशि पे रहेगी। लेजीनेस, शनिदेव हैं, पनौती ढैया चल रही है, तो एक लेजीनेस आपके व्यक्तित्व में आएगा। नेगेटिव सोच हो जाएगी, अपने आप को नीचा समझने लग जाएंगे, एक गिल्ट फीलिंग आएगी, नहीं मैंने ये नहीं किया, मैं ये कर सकता था, मैंने ये नहीं किया, मैं वो कर सकता था, मैंने ये नहीं किया, मुझे इतना अचीव करना चाहिए था। ये सारी चीज़ें आपके मन में चलती रहेंगी, बहुत परेशान करेंगी। चीज़ों को प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगा देंगे। अच्छा ये ऐसे हो सकता है, ये वैसे हो सकता है, इसी सोच में आपके हाथ से कई बार अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज निकल जाएंगी। हर निर्णय को लेने में देरी होगी, क्योंकि प्रथम स्थान पर चंद्रमा पर, चंद्र राशि पर प्रभाव है शनि महाराज का। और थोड़ा डिप्रेशन ये आपको ज़्यादा तंग करेगा। शॉर्ट शॉर्ट बर्स्ट में डिप्रेशन का माहौल आपके व्यक्तित्व में देखने को मिलेगा। मैं ये कह सकता हूँ कि जिनके शनि महाराज पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित है, कई बार उनके साथ ऐसा होगा कि आपका लोगों पर से ही, ह्यूमैनिटी के ऊपर से ही भरोसा उठ जाएगा। ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। मैं कहता हूं कि शनिदेव सिखाने आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ सिखा कर जाएंगे। उपाय, बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। अब पहला उपाय, आपको 7 लगातार दिन करना है। स्टार्ट करना है किसी भी शनिवार से, लेकिन उसके बाद लगातार 7 दिन करना है। आपको शनि मंदिर में जाकर 8 सरसों के तेल के दिए जलाने हैं, अर्पण करने हैं शनि महाराज को। हर दिए में कुछ उड़द की दाल के आपने दाने डालने हैं। इसके साथ ही आपको वहां बैठकर शनि चालीसा, भैरव चालीसा 5-5 बार पाठ करना है। अगर नहीं कर सकते मंदिर जाकर तो घर में कर लीजिएगा, लेकिन ट्राई कीजिएगा कि मंदिर में हो जाए। 5 दूसरा उपाय यह है कि आपको 5 मंगलवार हनुमान जी को मीठे चावल का भोग लगाना है। कोशिश कीजिएगा उसमें थोड़ा सा केसर डाल दें। और इसके साथ ही भोग लगाने के बाद आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। ओम अंजनी सुताय नमः। अंजनी सुत कहते हैं बजरंगबली को, चतुर्थी विभक्ति लग गई तो ओम अंजनी सुताय नमः। आपको वृद्धाश्रम में, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वृद्ध जन है उनकी थोड़ी सहायता करती है, इवन ओल्ड एज होम्स हो गए, कुछ भी ऐसी एनजीओ है, वहां पे कुछ दान कीजिएगा। और इस मंत्र का आपको 11,000 बार जाप करना है। मंत्र है ओम शांताय नमः। शांत से बना शांताय, ओम शांताय नमः। 11,000 बार जाप। जो मंत्र साधना नहीं करते उनके लिए 11,000 बहुत बड़ा नंबर होता है, इसलिए इसको डिवाइड कर लीजिएगा कि 11 दिन में आप करेंगे इसको 1,000 करके, या जिस तरह से भी आपको कंफर्टेबल है। रिदम मत टूटने दीजिएगा, जो आपको कंफर्टेबल नंबर लगता है उस हिसाब से कीजिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।